बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम समझेंगे चैप्टर 1 एमआरआई का पहला चैप्टर जो है बेसिक प्रिंसिपल, हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 बेसिक प्रिंसिपल पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला जो प्रिंसिपल है प्लेसिंग द पेशेंट इन द मैग्नेट। हम क्या करते हैं, पेशेंट को प्लेस करते हैं मैग्नेट में, सेंडिंग आरएफ पल्स बाय कॉइल। फिर हम क्या करते हैं, कॉइल के ज़रिए हम क्या करते हैं, आरएफ पल्स रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स को सेंड करते हैं, रिसीविंग सिग्नल फ्रॉम द पेशेंट बाय कॉइल। और कॉइल के ज़रिए हम क्या करते हैं, ये सिग्नल रिसीव करते हैं पेशेंट से। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिग्नल इनटू इमेज बाय कम्प्लेक्स प्रोसेसिंग इन द कंप्यूटर। और फिर हम ये सिग्नल ट्रांसफॉर्म करते हैं इमेज में बाय कम्प्लेक्स प्रोसेसिंग कंप्यूटर में। सही है, कम्प्लेक्स प्रोसेसिंग के जरिए हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, इस सिग्नल को ट्रांसफॉर्म करते हैं और इमेज बनाते हैं। सही है, दिस स्टेप अंडरस्टैंड एट मॉलिक्यूलर लेवल। हम अगर इस स्टेप को हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर ये किस तरह काम करते हैं। प्रेजेंट एमआर इमेजिंग इज़ बेस्ड ऑन प्रोटॉन इमेजिंग। जो प्रेजेंट के हमारे पास इमेजिंग है वो बेस है प्रोटॉन इमेजिंग में। प्रोटॉन हमारे पास क्या है, प्रोटॉन इज़ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन द न्यूक्लियस ऑफ एवरी एटम। प्रोटॉन हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो हर एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। सही है, मोस्ट ऑफ द सिग्नल ऑन क्लिनिकल एमआर इमेजिंग कम फ्राम वाटर मालिक्यूल डेट आर मोस्टली कंपोज ऑफ हाइड्रोजन। जो मोस्ट सिग्नल्स होते हैं क्लिनिकल एमआर इमेज में वो आते हैं वाटर मालिक्यूल से, जो वाटर मालिक्यूल क्या है, जो मुश्तमिल होता है हाइड्रोजन पर। सही है, फिर इसके बाद हम आते हैं हाउ डू प्रोटॉन हेल्प इन एमआर इमेजिंग। प्रोटॉन हमारे पास किस तरह हेल्प करता है एमआर इमेजिंग में। सही है, प्रोटॉन क्या काम करता है, प्रोटॉन इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज एंड हैव रोटेटरी मूवमेंट कॉल्ड स्पिन। प्रोटॉन हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो रोटेटरी मूवमेंट करता है, इसको हम कहते हैं स्पिन। सही है, इन एनी मूविंग चार्ज जनरेट करंट। और हर मूविंग चार्ज जो है वो क्या करता है, जनरेट करता है करंट। इन एवरी करंट है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। और हर करंट के इर्द गिर्द हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होता है। सही है, इन एवरी स्पिनिंग प्रोटॉन है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। और हर करंट के हर स्पिनिंग प्रोटॉन हमारे पास क्या, इसके इर्द गिर्द हमारे पास स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होता है इर्द गिर्द, इसको हम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। सही है, नॉर्मली प्रोटॉन इन ह्यूमन बॉडी मूव रेंडमली इन एनी डायरेक्शन। जो नॉर्मली हमारे पास प्रोटॉन जो हमारे पास ह्यूमन बॉडी में होते हैं वो रेंडमली इन डायरेक्शन ओरिएंटेड में होता है, हरकत करते हैं। सही है, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाई, दिस रेंडमली मूविंग प्रोटॉन अलाइन एंड स्पिन इन डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, मैग्नेट को अप्लाई करते हैं, तो ये रेंडमली मूविंग प्रोटॉन जो मूव करते हैं हर डायरेक्शन में, ये अलाइन हो जाते हैं, एक जगह पर आ जाते हैं एंड स्पिन इन द डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक, और स्पिन करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पर। सही है, सम ऑफ देम अलाइन पैरेलल एंड अदर एंटी पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो सम होते हैं, सम अलाइन हो जाते हैं, कुछ हमारे पास अलाइन होते हैं पैरेलल और कुछ हमारे पास एंटी पैरेलल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो जाते हैं। व्हेन प्रोटॉन अलाइन अलोंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नॉट ओनली रोटेट अराउंड इटसेल्फ इज कॉल्ड स्पिन। जब हम क्या करते हैं, प्रोटॉन अलाइन होता है अलोंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और नॉट ओनली इट रोटेट अराउंड इटसेल्फ, और इटसेल्फ हमारे पास क्या करते, वो हमारे पास रोटेट नहीं होते, तो इसको हम स्पिन कहते हैं। बट आल्सो एक्स रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन मूविंग फॉर्मिंग अ कोन। और हम जब क्या होता है, एक एक्सिस पर हमारे पास प्रोटॉन रोटेशन करता है और कोन बनाता है, कोन जैसा शेप बनाता है। दिस मूविंग ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ प्रोटॉन, ये जब प्रोटॉन हमारे पास एक एक्सिस पर रोटेशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो इसको हम प्रिसिशन कहते हैं। सही है, इसके बाद आता है द नंबर ऑफ प्रिसिशन ऑफ प्रोटॉन पर सेकेंड इज कॉल्ड प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ प्रिसिशन ऑफ प्रोटॉन पर सेकेंड मतलब कितने पर सेकेंड में प्रोटॉन हमारे पास प्रिसिशन करेगा, तो इसको हम प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी करेंगे। इसको हम मेजर करेंगे हार्ट्स में, इट इज़ मेजर इन हार्ट्स। प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये, जब हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी भी
हाई होगी। सही है। दिस रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस बाय लार्मार फ्रिक्वेंसी, और ये रिलेशनशिप हम एक्सप्रेस करते हैं बाय लार्मार फ्रिक्वेंसी। सही है। W इज इक्वल YBO। WO हमारे पास क्या है, प्रदूषण फ्रिक्वेंसी इन हार्ड है। BO जो है स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन टेस्ला है। एंड Y जो है गैरोमैग्नेटिक रेशियो विच इज स्पेसिफिक टू पार्टिकुलर गैरोमैग्नेटिक रेशियो है जो स्पेसिफिक हमारे पास पार्टिकुलर न्यूक्लियस में होता है। सही है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।